तो ध्यान दे क्लास 10th के सारे बच्चे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर रहा हूं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। प्रश्न कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 cm भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा का 2/3 गुना हो। तो इस सवाल को मैं कैसे बनाऊंगा, इस पर मैं काम कर रहा हूं। ध्यान से गौर से समझिएगा सवाल को सबको। सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। उसके बाद एक भुजा होना चाहिए 5 सेंटीमीटर और एक भुजा होना चाहिए 6 सेंटीमीटर। मैं कैसे बनाऊंगा सो देखिए। मैं सबसे पहले बाबू 6 सेंटीमीटर का एक सीधा रेखा खींच लूंगा। ध्यान से देखिएगा। ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर का एक भुजा। नाम आप दे दो ए बी। ये भी मेरा क्या है, 6 सेंटीमीटर का एक भुजा है ए बी। पहला काम, अब ये 6 हो गया। उसके बाद बचा है 4 और 5। तो मैं ना क्या करूंगा, 4 सेंटीमीटर का एक चाप ले लूंगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये चाप है पूरी 4 सेंटीमीटर का। दिख रहा है, एक लोली इसका पहला स्टेप पर है, दूसरा 4 पर। अब मैं 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। ए या बी से आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ऐसे करके मैंने चाप काट दिया। काट दोगे आप। 4 के बाद चलिए दूसरा भुजा अब कितना बचा है, 5। मैं पुनः दूसरा चाप भी लूंगा जो 5 सेंटीमीटर का होगा। देखिए ये चाप जो मेरा है 5 सेंटीमीटर का है, थोड़ा कम है। ये 5 सेंटीमीटर का चाप है। अब मैं ए पर से 4 का चाप काटा था ना, तो बी पर से 5 सेंटीमीटर वाले चाप को ऐसे कट करूंगा और दोनों चाप जहां कटती है उसे मैं सी मान लूंगा। इस कटान बिंदु को मैं सी मान लूंगा। और बाबू क्या करो, इस कटान बिंदु को बी से मिलाओ। ऐसे देखो, सीधा एक सीध में रखना है। ऐसे मैंने मिला दिया। उसके बाद इसे मैं मिलाऊंगा ए से मिला दिया। अब एक एबीसी मेरा त्रिभुज बन गया है। अब फिर सवाल क्या करा, इसके बाद फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजा का 2/3 गुना हो। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, अब थोड़ा समझना है सवाल। 2/3 गुना का एक अन्य त्रिभुज मुझे बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, ए बिंदु आप देख रहे हो ना, ए पर एक न्यून कोण की रचना कर लूंगा जैसे मैंने पहले सवाल में किया था। न्यून कोण कैसे करूंगा, अपने मन से एक चाप ले लो। इतना बड़ा भी ले सकते हो, छोटा भी ले सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। और ऐसे मैंने चाप काटा, चाप काट दिया। अब क्या करना है बाबू, ध्यान दिए रहिएगा। ये जहां कटान बिंदु है, यहां एक सुई का ये सिरा नुकीला सिरा दे करके ऐसे चाप काटा, ठीक ना। और फीट के सहायता से मैं इस दोनों कटान बिंदु को मिला दूंगा, एक सीधा रेखा खींच दूंगा। ये मेरा न्यून कोण हो गया ए पर। अब देखिए 2/3 गुना कर रहा है ना, तो ये जो मैंने रेखा खींचा है ए एक्स नाम दे दो। इस ए एक्स रेखा को मुझे क्या करना है, 2/3 गुना कर रहा है। इस 2/3 में बड़ा कौन सा है बुआ, 3 है ना बड़ा। तो 3 बराबर भाग में इसे बांट देना है। कितने भाग में, 3 बराबर भाग में। ध्यान दो, एक आप चाप ले लो, ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग हो गया ना। A1 A2 A3, यहां तक तो समझ चुके हो। अब चलिए अंश जो रहेगा, ध्यान दीजिए, सॉरी, हर को मैं क्या करूंगा, ये हर A3 है ना, हर को मैं B से मिला दूंगा। हर एक सवाल में किसे मिलाना है, हर को, किससे, B से। ये लीजिए,
मैंने हर को बी से मिला दिया, कोई डाउट नहीं। हर एक सवाल में हर जितना रहेगा उस स्टेप को मैं बी से मिला दूंगा। और अब जितना डिग्री का यहाँ A3 पर एंगल बना है उतना ही डिग्री का एंगल हम अंश पर अर्थात A2 पर बनाएंगे। कैसे, सो देखिए, फिर अपने मन से वो चाप लीजिए। ये मैंने चाप ले लिया और A3 इस कटान बिंदु पर ऐसे चाप काटिए, दोनों रेखा कटनी चाहिए, काट दिया ना। और सेम उठा करके अंश मतलब A2 पर ले जाएंगे और ऐसे चाप काटेंगे, काट दिया बाबू। अब चलिए इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस कटान बिंदु पर एक लोल दीजिए, इस पर एक। देखिए कटान बिंदु पर है ना दोनों, ये छोटा बड़ा करने की जरूरी होगी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लिया। अब इसको सेम उठा करके मैं यहां ले आया, ऐसे कट किया। हर सवाल में सेम रूल फॉलो करना है। और A2 को और उस कटान बिंदु को मैं क्या करूंगा, एक सीधा रेखा में ले जाऊंगा। यहां आ गया बुआ, कोई डाउट नहीं यहां, ठीक है। अब देखिए बाबू, ये यहां इसको अपना B1 मान लीजिए, B डॉट मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसा एंगल B पर बना है, B पर, वैसा एंगल B डॉट पर मैं बनाऊंगा। फिर यही काम करूंगा, अपने मन से एक चाप ले लिया चाप। इतना बड़ा भी ले सकते हो आप, ऐसे काटे चाप, यहां से फिर ऐसे काटो, काट दिए। इसके बीच का डिस्टेंस लो, ये बहुत बड़ा है, कम कर लिया मैंने। अब B डॉट और उस कटान बिंदु को आप मिलाओ आगे उस रेखा तक, इसको आप C डॉट मान लो। अब मेरा ये जो C डॉट B डॉट ए हो गया ना, ये मेरा त्रिभुज बन गया, अन्य त्रिभुज। अब मैं सवाल सही बनाया कि गलत सो कैसे जानूंगा। तो AB आपका कितना था, 6 cm था ना। AB हमारा कितना था, AB 6 cm। तो 6 को आप 2/3 से गुना कर दो, 3 दूना 6, 2 दूना 4। कहने का मतलब AB डॉट 4 होनी चाहिए, तब आप सही बनाए हो। देखिए पूरा पूरी 4 है ना, अर्थात मेरा सवाल पूरा सही है। अब मैं लिखूंगा रचना। रचना में क्या करेंगे, जो सब काम किया वो मुझे लिखना होता है। नंबर 1 में क्या किया है, AB 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, पहला काम नंबर 2 क्या किया है, A पर 4 cm तथा B पर से 5 cm का चाप काटा। क्लियर है ना बाबू। उसके बाद तीसरा काम मैंने क्या किया, दोनों चाप के कटान बिंदु को C माना तथा A तथा B से मिलाया, हो गया। चौथा काम, A पर न्यून कोण की रचना की, फिर A3 को B से मिलाया, A3 पर के, ये पांचवा काम है, बराबर का कोण A2 पर बनाया। छठा काम, B पर के बराबर कोण B डॉट पर बनाया।
इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AB.C की रचना किया। समझ में आ गया? इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, तब बिहार बोर्ड आपको 5 नंबर देगा चित्र के साथ लिखने पर। समझ रहे हैं आप?